अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी की दस्तखत करने की तरदीद। ट्वीट किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इतफाक नहीं करता। अमले से कहा था बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए। बाद में मालूम हुआ अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजबूर किया। बिल से मुतासर होने वालों से माफ़ी मांगता हूँ। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को सदर के पास भेजा गया। सदर 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करें तो बिल खुद ही नोटिफाई हो जाता है। निगरान वज़ीर कानून इरफान अहमद का डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। बोले, आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो उनके पास 2 इख्तियार होते हैं। पहला इख्तियार बिल मंजूर करना, दूसरा इख्तियार एतराज़ात लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजे। सदर को 10 दिन में इन 2 इख्तियार में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। क्या आइन के आर्टिकल 75 के तकाज़ों को पूरा किया गया? निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, सदर मुमलिकत के ट्वीट में ऐसा लगा कि कोई भौचाल आने वाला है। ज़रूरी है कानूनी निकात की वजाहत की जाए। सदर मुमलिकत ने मनसब की तौहीन की। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सदर आरिफ अलवी ने रियासत को नए आइनी बहरान में मुब्तला कर दिया। छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठा दिया गया है, इनको कौम माफ़ नहीं करेगी। साख्तार ने ट्वीट में सदर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। लिखा, अखलाकी तौर पर अलवी साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वो अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम है। पीपल्स पार्टी ने भी सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कमर जमान कैरा ने बोल से गुफ्तगू में कहा, सदर ने जो करना है लिख कर करना है, ज़बानी अहकामात नहीं चलते। ये नहीं हो सकता कि सदर कहें ये बिल मुझे पसंद नहीं, वापस भेज दो। सदर की जानिब से ट्वीट आया, ऑफिशियल बयान के बाद बात की जा सकती है। फैसल करीम कुंडी बोले, सदर अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाए। उन्होंने पहले दस्तखत किए, फिर यू टर्न की पॉलिसी पर अमल किया। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने मुतालबा किया कि सेनेट के पूरे ऐवान की कमेटी इस मामले की तफ्तीश करे। सदर और उनका अमला सेनेट के सामने पेश होकर वजाहत करे। आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 बाकायदा कानून बन गए। गेजेट नोटिफिकेशन जारी। आर्मी तरमीमी एक्ट का गेजेट नोटिफिकेशन सेनेट से 18 अगस्त को जारी हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 का गेजेट नोटिफिकेशन भी 18 अगस्त को जारी किया गया। सदर की तौसीक के बाद गेजेट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किया गया। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शाह महमूद कुरैशी को आज मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का मेडिकल कराने की हिदायत कर दी। वकील की मेडिकल कराने की दरख्वास्त मंजूर। FIA हुकाम ने रिमांड के लिए PTI रहनुमा को अदालत में पेश किया। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी? लंदन में बैठक लगेगी। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुला लिया। शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। सलमान शहबाज भी हमरा। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोकर फैसल खोकर को भी लंदन तलब कर लिया। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। लीगल टीम की भी शिरकत का इम्कान। लंदन रवानगी से कबल लाहौर में मरीम नवाज और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। बलोचिस्तान हुकूमत की निगरां काबीना के लिए मुशावरा जारी। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान। ज़राए का कहना है निगरां काबीना में JUI और बाप पार्टी के रहनुमाओं को तरजीह दी जा रही है। एक खातून रुकन को भी वजारत मिलने का इम्कान है। प्रिंस अहमद, मीर हसनी, साजिद दश्ती, शहरियार दुरानी, शानिया खान, अहमद रशीद कराम, सिर गौर, फरीद मोहिबुल्लाह, जान अचकजई, उबैद गोरिज, आगा उमर, उताउल्लाह हक को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। निगरां काबीना आज शाम हल्फ बर्दारी मुतवक्किल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस एक्ट 2023 की मंजूरी दे दी। एक्ट फौरी तौर पर सूबे भर में नाफिजुल अमल हो गया। एक्ट के तहत सिंध में रेस्क्यू और इमरजेंसी सर्विसेज को मरबूत तरीके पर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। एक्ट के मुताबिक जिला की सतह पर रेस्क्यू 11, 22 का इंचार्ज मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर होगा। पिंडी भटिया बस हादसे की तहकीकात का आगाज़। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की क़फलत के बाइस पेश आया। मुतालिका बेड कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान मअतल। IG मोटरवे पुलिस के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में हादसे की रिपोर्ट जमा कराएगी। मोटरवे M3 पर कोच सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई थी। 22 मुसाफिर जिंदा झुलस कर जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी।
वर्ल्ड ब्लाइंड गेम क्रिकेट में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। बर्मिंघम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को 18 रन से शिकस्त दी। भारतीय टीम 188 रन के हदफ ताकुब में 169 रन बना सकी। मोहम्मद सलमान ने 50, निसार अली ने 45 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के मैचेस में सिक्योरिटी खदशात। वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद पुलिस ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात पर इजहार कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात से भारतीय बोर्ड को आगाह किया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने 9 और 10 अक्टूबर के मैचेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल पहले ही तब्दील किया जा चुका है। स्क्वाश के मैदान से एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान ने नुमान एशियन जूनियर टाइटल जीत लिया। नुमान ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। स्पेन के जजीरे तेनरीफ के जंगलात में आग बेकाबू। 12,000 एकड़ अराजी जलकर राख। मुतासरा इलाकों से 26,000 से ज्यादा अफराद का इनखला। जजीरे पर मौजूद 5 गाँव खाली करा लिए गए। पहाड़ों की वजह से रेस्क्यू के जहाज़ों को दुश्वारी का सामना। हुकाम का कहना था तेज हवाएं आग में इजाफे का सबब बन रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाना। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।